नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और किसान साथियों, अभी जो आप प्लॉट देख रहे हो ये है NRC 150। किसान साथियों, आज हमारी दोनों जो वैरायटी है NRC 150 और अपनी जो ब्लैक बोल्ट, किसान साथियों दोनों ही वैरायटी को अपन सटीक से विश्लेषण करेंगे कैसी क्या वैरायटी है इस वर्ष। और पहले ही बता दूँ, जो NRC 150 है उसमें थोड़ा सा फाल ज़्यादा है। और किसान साथियों, इसमें अब हमारी जो दोनों ही बुआई है ब्लैक बोल्ट और NRC 150 की, दोनों ही 26 जून की है। और लगभग अब ये 90 दिन की हो चुकी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर देखो आप, इसमें आपको पत्ते देखने को मिलेंगे। जो NRC 150 में लगभग आपको 80% पत्ते अभी हैं, सिर्फ 20% पत्ते बचे हैं, मतलब गिरे हैं। और इधर आप देखोगे हमारे ब्लैक बोल्ट में, तो यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि सिर्फ 80% पत्ते गायब है और 20% ही बचे हैं। और उधर 80% बचे हैं, 20% गायब है। तो कहीं ना कहीं दोनों वेराइटियों में स्प्रे भी सेम समय पे हुआ, प्रयाक्सर भी सेम समय पे दिया, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि क्लाइमेट कंडीशन कोई सी सोयाबीन में जल्दी सूट हो जाता है, किसी में नहीं होता है, तो इसी के चलते थोड़ा सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है। तो पहले मैं NRC 150 आपको बताता हूँ, फिर ब्लैक बोल्ट बताऊँगा। तो किसान साथियों, फलियाँ आप देख सकते हैं एक पौधे पे लगभग इसमें यहाँ पर देखो 40 से 50 फली, 30-40 फली आराम से आपको देखने को मिलेगी। ये सिंगल पौधा भी है, कहाँ पे कम भी है। अभी इस पौधे पे 15-20 फली है, इस पौधे पे ज़्यादा है, इस पे कम है, फिर इस पे ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखो आप, कुछ इस तरीके है। किसान साथियों, ये जो सोयाबीन है, रुए वाली सोयाबीन है, 3 दाने की, इसमें फलियाँ लगभग ज़्यादा है, 2 दाने की कम है। NRC 150 की खासियत ये है किसान साथियों कि इसकी हाइट अच्छी रहती है ब्लैक बोल्ट से, बाकी आड़ी नहीं गिरती। अगर ज़्यादा ही बीज दर हो जाएगा, मान लो आप 25 से 30 किलो तक और देते हो प्रति बीघा में, वैसे तो हमारे जो बीघा की कड़ी है वो 100 कड़ी में आता है, तो कहीं ना कहीं हमें 20 किलो तो बीज दर रखना ही पड़ता है सोयाबीन का। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही एक्सेसिव अगर बीज दर रख देंगे तो ये आड़ी गिर सकती है, बाकी आपको कोई ऐसी कोई कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। किसान साथियों, इस सोयाबीन को अभी पकने में 10 दिन और लगेंगे, मतलब ये वैरायटी 100 दिन में कटकर तैयार होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अर्ली वैरायटी है और 100 दिन में क्यों कटेगी, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो ठंडी ज़मीन है। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, अगर आप अर्ली वैरायटी मान लो 90 दिन वाली वैरायटी लगा रहे हो तो वो 100 दिन में कटेगी, 100 दिन वाली वैरायटी 110 दिन में, और 105 दिन वाली वैरायटी 115 दिन में। तो कुछ ना कुछ डिले आपको देखने को मिलता है। वैसे ही हम मटर बोते हैं जो 70 दिन वाले, वो 80 दिन में कटते हैं, 90 दिन वाले 100 दिन में कटते हैं। तो इसी कोई सी भी फसल हम ले लें, ठंडी ज़मीन में 10 दिन 15 दिन का डिले हमको देखने को मिलता है। कुछ इस कंडीशन में किसान साथियों अपनी NRC 150 खड़ी है। और पूरा प्लॉट लगभग ये 16 बीघा का है। और पूरे प्लॉट में मैं दिखा दूँ आपको, इसी तरीके से फलियाँ इसमें देखने को मिलेगी, कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि इसकी जितनी भी फलियाँ देखने को मिलेगी वो 3 दाने की मिलेगी। 3 दाने का जो रेशो है वो ज़्यादा है, 2 दाने का कम है। तो इसीलिए ये वैरायटी थोड़ी ज़्यादा पसंद करी गई है किसानों द्वारा। अब अपन बात करते हैं अपनी ब्लैक बोल्ट की, तो वो किसी अवस्था में, तो जस्ट पास ही में खेत है, दोनों खेत में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। अब एक और बात बता दूं, ब्लैक बोल्ट का जो दाना है वो पिछले 2 सालों से छोटा रह रहा है, इस वर्ष भी छोटा ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ये सूख के इसका मामला टाइट हो चुका है। अब अपन फली तोड़ते हैं इसमें, और ये लगभग इसके दाने देखो आप, छोटे ही रहते हैं, ज़्यादा बड़े दाने नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2 वर्षों से इसमें क्लाइमेट कंडीशन सेट नहीं हो रहा है। यहाँ पता नहीं किस कारणों से इसमें दाने 2 वर्षों से विगत छोटे रह रहे हैं। लेकिन पिछले वर्ष इसका जो उत्पादन मिला था वो 4 कुंटल प्रति बीघे का मिला था, और NRC 150 का भी लगभग सेम मिला था। लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि NRC 150 में फलियाँ ज़्यादा है, पर हर पौधे पे फलियाँ ज़्यादा है और 3 दाने की फलियाँ है। लेकिन ब्लैक बोल्ट में 3 दाने 2 दाने 3 दाने 2 दाने मिक्स है। तो वहीं पे अपने को थोड़ा सा जो ऊपर नीचे देखने को मिलेगा कि ब्लैक बोल्ट शायद कम उत्पादन दे सकती है, NRC जो 150 है उसका अपने को ज़्यादा लग रहा है, वो शायद अच्छा उत्पादन इस वर्ष निकाल के दे देगी। तो अब यहाँ पर पत्ते जो आपको हल्के फुल्के दिख रहे हैं, तो इसमें जो 2 से 4% बीज जब हार्वेस्टर से हमने कटाया था तो वो मिक्स हो गया। तो जो लेट वैरायटी सोयाबीन है वो भी इसमें मौजूद है, कुछ पौधे, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलेगी, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। किसान साथियों, कुछ इस प्रकार से ये प्लॉट भी 12 बीघा का है, ये 16 बीघा का है। तो
अभी इस कंडीशन में किसान साथियों जो NRC 150 है उसमें फलियां और फाल भी ज़्यादा देखने को मिला है ब्लैक बोल्ट से। अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन निकाल कर दोनों ही वेराइटियों का आता है। ऐसा नहीं, इसमें भी कुछ कुछ पौधे पे फाल अच्छा है, फलियां अच्छी है, और बाकी अपन आगे देखते हैं कैसा क्या उत्पादन देखने को मिलता है। कुछ कुछ पौधे इसमें अभी भी गीले हैं, तो लगभग ये 5 से 7 दिन इस बाद इसकी हार्वेस्टिंग कराएंगे या 10 दिन में निकाल लेंगे, क्योंकि अभी लगभग बारिश 2 से 3 दिनों से एक ब्रेक दे रखा है। बाकी लगातार बारिश हो रही थी और लगातार बारिश के चलते अपन जैसे ही खेत में व्यवस्थित नमी आ जाएगी हार्वेस्टिंग कराने जैसी, उस अवस्था में अपन हार्वेस्टिंग कराएंगे। बाकी किसान साथियों NRC 150 ब्लैक बोल्ट दोनों ही वैरायटी 90 से 95 दिन में वाली है और बेस्ट वैरायटी है। 3 दाने 2 दाने की फली, और इसमें फ़ायदा ये है कि आपको दाना दोनों ही वैरायटियों में अच्छा देखने को मिलेगा, चमकीला दाना है। और कहीं ना कहीं जो NRC 150 है उसकी हाइट भी अच्छी रहती है ब्लैक बोल्ट से।